विनीत भाई देखिए, रागिनी ने कहा दाढ़ी में तिनका। अब इस पैनल में दो ही लोगों की दाढ़ी है, राजीव जी बोल चुके हैं, इसका मतलब वो आप ही की तरफ इशारा था। बोलिए और बताइए, ये गडकरी जी का ये पूरा मसला ये क्यों चल रहा है? ये मानक भाई, दाढ़ी तो से राहुल गांधी की भी है। और अब 36 मिनट के बाद हमारे पास आए, यहाँ हो जाती है इंतजार करते करते। कभी कभी बदलने के लिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया कीजिए ना मानक भाई, अच्छा लगेगा। चलिए बोलिए जी। अब देखिए, एक मैथिली शब्द की दो लाइनें आती हैं, याद आती हैं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में आए हो तो कुछ काम करो, हमारे अंदेशे से दुबले मत होइए। हम क्या कर रहे हैं आप मुंह उठा के हमारी तरफ मत ताकिए, क्योंकि आपकी भाग से टीका नहीं फूटने वाला। अब आते हैं गडकरी जी। भैया, मैं गडकरी जी के लिए रहीम के दो लाइन फिर से बोलूंगा कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका ममोल। रानी जी बोल लेने दीजिए, फिर कुछ दिखाइएगा जो दिखा रही है। तो भाई गडकरी आप जो बोल रहे हैं ना, उसका रिबटल करने के लिए पॉइंट्स लिख रहे हैं। मैं आपको कुछ चलिए आप बोलिए। गडकरी जी एक गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी है, हम सब जानते हैं, कर्मयोगी है, कर्तव्य परायण है। तो ये कहने में कोई नहीं गुरेज कर सकता है कि हो सकता है कि उनको ऑफर मिला होगा। कोई इंटरनल बात होगी, गडकरी जी ने अगर कहा है तो उस बात की तस्दीक हम भी कर सकते हैं। लेकिन बात क्या है, जब आता है आपके वफादारी पे, किसके प्रति? संगठन के प्रति, पार्टी के प्रति। तो गडकरी जी ने बड़ी शालीनता से कह दिया कि भाई हम उस चीज के लिए रेस में नहीं है, हमारा एम्बिशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों को यह बात सीखना चाहिए उनसे। राहुल गांधी के जितने भी लोग हैं चट्टे बट्टे, जो मौका मिलते हैं, अभी हरियाणा का चुनाव खत्म नहीं हुआ है कि 3 लोग अलग से ही हाथ उठा रहे हैं कि सीएम पद के उम्मीदवार हमें। तो ये सीखना चाहिए और सीख वो तो बीजेपी में भी हो रहा है, के साथ, पार्टी के साथ। विनीत भाई, बीजेपी में भी हो रहा है। अनिल विज कल ही बोले हैं हमें भी सीएम बनना है। बीजेपी का इनको सुनाई नहीं देता। अनिल विज एक है, ये बताइए, सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी और भूपिंदर सिंह हुड्डा, ये तो 3:1 का रेशियो है ना मानक भाई। तो एक बात ये जान लीजिए कि आखिरी में मैं कह दूं मैं आपको कि भाई, जब भी ये जो आग जो आप लगाने का सोचते हैं ना कि ऐसा कुछ करके हम फूट डाल देंगे, एनडीए बिल्कुल सुदृढ़ है, हर कोई एक दूसरे के साथ। और जो बार बार लोग आप कहते हैं कि कैसे सरकार चल रही है, सरकार हमारी पार्टी से चल रही है, टीडीपी से चल रही है, राजीव रंजन जी बैठे हुए जदयू से चल रही है, और सारे लोग मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, तो आप उसकी चिंता ना। ओके, मतलब आप ये मानते हैं ना कि जरूर इंडिया गठबंधन की तरफ से ये ऑफर आया होगा नितिन गडकरी को? हमने कहा ना मानक भाई कि इन लोगों के पास कुछ काम ही नहीं है ना मुद्दा है। तो भैया काम कीजिएगा, तब तो समय में आएगा कि आप इतने इंगेज रहते हैं। है ही नहीं तो कुछ भी है कि सीगुफा छेड़ते रहिए। नहीं, गडकरी जी ने कहा है ना भाई, गडकरी जी कह रहे हैं, इसीलिए तो उनकी बात पर तो यकीन करना पड़ेगा ना। नहीं, यकीन तो करना पड़ेगा, पर उन्होंने बड़ी गंभीरता और शालीनता से उसको इनकार भी तो कर दिया, रिजेक्ट भी तो कर दिया। अब किस इंतजार में बैठे हुए हैं विपक्ष के लोग? तो वो जो इस बात को आप बता रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं आपके हिसाब से? रागिनी का, आनंद दुबे का और जो विपक्ष के नेता हैं उनका यह कहना है कि ये तो अपनी इच्छा बता रहे हैं, अपना दावा ठोक रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों बताया नितिन गडकरी ने किस्सा? मानक भाई, एक शालीन व्यक्ति हर बात जब वो किसी मंच पे रहता है तो वो शेयर करना जानता है और चाहता है, क्योंकि मन में कोई चोर नहीं होता है कि मन में कुछ और है और सामने कुछ और कर रहे हैं। दे डोंट हैव डबल फेस। तो नितिन गडकरी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि गंभीर व्यक्तित्व के आदमी है, तो उन्होंने ये बात कही है कि ऐसे लोग का ऑफर आता है। और इसमें तो ये दिखता है विपक्ष के लोगों में नाकामी, ये चाहते हैं कि अपने काम, अपने मुद्दों पे सरकार में नहीं आए, पर क्या करे, एनडीए के लोगों को थोड़ा सा तोड़ते रहे, फोड़ते रहे, आग लगाते रहे। क्या एलजेपी को भी तोड़ने की कोशिश हुई है क्या? राजीव जी तो बता रहे हैं टीवी पर ही होती थी, और डिबेट में तो हमने कई बार सुना है, आनंद दुबे ऑफर दे देते थे कई बार तो कि हमारे ही लोग हैं, आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी, कई बार कांग्रेस ने भी दिया है। आपको भी मिला कोई ऑफर क्या? आपने ये टेंजेंट वाली बात कहां से कर दी? बात हम लोग कर रहे थे ईर घाट का, अब चले गए पीर घाट। देखिए, लोजपा रामविलास एक मजबूत पार्टी है बिहार में, और हमारे 5 सांसद है, 2 बार का 100% का स्ट्राइक रेट है। तो लोग कोशिश करते रहते हैं, राजद हो, कांग्रेस हो, लोग ऑफर होता रहता है। लेकिन हमने कहा कि एनडीए के मजबूत घटक दल है, हम एनडीए के साथ जहां भी है खुश है, वी आर इन अ बेटर प्लेस। ओके, नहीं, वो तो इसलिए भी होता है ना, देखिए अब आप बुरा मत मानिए इस पर, वो तो इसलिए भी होता है कि मौसम वैज्ञानिक आपके नेता को कहा जाता था, हर पार्टी के साथ रहे वो। इसीलिए अगर कोई कहे कि भाई याद करो पहले हमारे रिश्ते थे, आ जाओ, क्या गलत है उसमें? मानक भाई, वो तो कॉम्प्लीमेंट है ना। पर एक बात याद रखिएगा, हमेशा हमारे रामविलास पासवान जी ने प्री पोल अलायंस किया था, पोस्ट पोल अलायंस कभी नहीं किया था। ओह अच्छा, ओके। आनंद दुबे